साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी दलित जो एससी हैं उनके बारे में एक जजमेंट दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि जो दलित क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको जो दलित होने के नाते जो उनको रिजर्वेशन का फायदा होता है या और बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स जो हैं उनको बंद हो जाने चाहिए। और इवन यदि कोई दलित बेटी क्रिश्चियन में शादी करती है तो उसे भी ये जो बेनिफिट्स हैं जो दलित समाज को मिले हुए हैं उनसे हाथ धोना पड़ेगा। हाई कोर्ट का कहना है क्योंकि जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम केवल हिंदुओं में है और उनको जो रिजर्वेशन दिया गया है या जो भी बेनिफिट्स दिए गए हैं इसी कारण दिए गए हैं कि उनके साथ हिंदू समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है। यदि वो क्रिश्चियन हो जाते हैं तो क्रिश्चियन होने के बाद उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर किसी ढंग का कास्ट सिस्टम नहीं माना जाता या क्रिश्चियनिटी में कास्ट सिस्टम नहीं है। यही स्थिति इस्लाम के लिए भी लागू होती है। यदि वो इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं तो भी उन्हें ये बेनिफिट बंद हो जाने चाहिए। इससे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग क्रिश्चियन हो गए हैं उन्हें एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अर्थात वो फिर क्रिश्चियन होकर के और एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत अत्याचार अधिनियम जो बना हुआ है उसका बेनिफिट वो नहीं ले सकते। उन धाराओं के अंतर्गत या उस एक्ट के अंतर्गत उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। तो इस रूप में दो महत्वपूर्ण निर्णय, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट, दूसरा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, इन दोनों के द्वारा दिए गए हैं। ध्यान रखने की बात है कि ये पहले से संविधान में ये बड़ा स्पष्ट किया गया है और ये आज की बात नहीं है। जिस समय संविधान बन रहा था तभी से इस बात पर बड़ी क्लैरिटी रही है कि क्योंकि हिंदू समाज में कास्ट सिस्टम है, इसलिए उनको जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो तभी तक लागू होंगे जब तक वो हिंदू हैं। यदि वो दूसरे धर्मों में, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में चले जाते हैं, जब तक वो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इसके अंतर्गत रहते हैं तब तक ही उनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। इस बारे में संविधान बहुत क्लियर है और अभी जो निर्णय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है वो भी संविधान के में जो व्याख्या दी गई है
उसको ध्यान में रखते हुए बताया गया है। फिर भी बहुत से स्थानों पर, मैं नॉर्थ ईस्ट में जानता हूं, वहां जो क्रिश्चियन आदिवासी हैं, जो कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हें SC/ST के पूरे लाभ दिए जाते हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़, झारखंड, इन स्टेट्स में भी इस ढंग के बेनिफिट्स क्रिश्चियंस को दिए जा रहे हैं, जो कि अनुचित है, संविधान के विपरीत है। संविधान के जो निर्माता हैं, उनकी जो भावना थी, उसके भी विपरीत है। तो राष्ट्रमान पार्टी ये मांग करती है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि SC/ST के नाम पर जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जो एजुकेशन में के अंतर्गत जो स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती हैं, वो सारी की सारी उन्हीं को मिलनी चाहिए जो हिंदू समाज के पार्ट हैं। यदि वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्मों में, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में, क्योंकि दोनों में ही कास्ट सिस्टम नहीं माना जाता, इसलिए वहां पर उनको ये बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए। और इसकी मॉनिटरिंग केंद्रीय सरकार अपने स्तर से करे और दूसरी जो सरकारें हैं, प्रादेशिक सरकारें, वो अपने स्तर पर करें कि जो बेनिफिट्स हिंदू समाज को मिलने चाहिए, वो बेनिफिट्स क्रिश्चियन या इस्लामिक जो लोग हैं उनको न मिले। इसको सुनिश्चित करना सरकार का काम है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपनी ओपिनियन दीजिए, और साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रमान पार्टी को आर्थिक सहयोग करिए। धन्यवाद।